पांचवी प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 40। इस उदाहरण में हमें y और x दो फलन दे रखे हैं। y बराबर लिखा हुआ है a की पावर t प्लस 1/t, x बराबर लिखा हुआ है t प्लस 1/t की होल पावर a। यहाँ पर a अचर है। अब हमें ज्ञात करना है dy बाई dx। अब देखो यहाँ पर y और x दोनों ही चर t के पदों में लिखे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमें फलनों का प्राचलिक रूप दे रखा है। अब देखो हमें dy बाई dx ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें फलनों का प्राचलिक रूप दे रखा है, तो हमें क्या करना है, प्राचल के सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ पर प्राचल क्या है, यहाँ पर प्राचल है t, तो हमें t के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हम इनका सीधा अवकलन कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो अचर के ऊपर चर आ रहा है, इसका मतलब हम इसका सीधा अवकलन नहीं कर सकते। इसमें हमें पहले लेना होगा log। इसमें देखो इसमें आ रहा है चर के ऊपर अचर, इसका मतलब हम इसका सीधा अवकलन कर सकते हैं। तो इसका सीधा अवकलन नहीं कर सकते, तो इसका हम लेंगे log। तो यहाँ पर लिखेंगे log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर बन जाएगा log y बराबर log a की पावर t प्लस 1/t। log में जो घात होती है वो आ जाती है log के गुणा में, तो ये बन जाएगा log y बराबर t प्लस 1/t गुणा log a। अब कर दो इसका x के सापेक्ष अवकलन, सॉरी x के सापेक्ष नहीं, प्राचल के सापेक्ष, और प्राचल है t, तो यहाँ पर अवकलन होगा t के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन कर दो इसका, तो log y का t के सापेक्ष अवकलन होगा 1/y dy बाई dt बराबर log a अचर है, तो इसको रखेंगे हम अवकलन से बाहर। t प्लस 1/t का अवकलन करते हैं, t का t के सापेक्ष अवकलन होगा 1/t का t के सापेक्ष अवकलन होगा माइनस का 1/t स्क्वायर। तो यहाँ से dy बाई dt बराबर आ जाएगा, y को भेज देंगे और y का मान रखेंगे, y का मान है a की पावर t प्लस 1/t गुणा log a गुणा 1 माइनस 1/t स्क्वायर। ये मान आ गया dy बाई dt का। अब देखो यहाँ पर इस ये जो फलन हमें दे रखा है इसका हम कर देंगे t के सापेक्ष अवकलन। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx बाई dt बराबर, पहले घात का अवकलन करो। तो घात का अवकलन किस प्रकार करना है, घात को लिख दो, फिर घात में से 1 कम कर दो, तो a में से 1 कम कर दो, a माइनस 1। अब आधार का अवकलन करो, आधार का अवकलन होगा 1 माइनस 1/t स्क्वायर। ये आ गया dx बाई dt। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है dy बाई dx। तो देखो dy बाई dx कैसे ज्ञात करेंगे, dy बाई dx। अब देखो dy और dx दोनों में हम dt का भाग देंगे, तो ये बन जाएगा dy बाई dt बटा dx बाई dt। dy बाई dt का मान ये रहा, तो लिखो इसको a की पावर t प्लस 1/t गुणा log a गुणा 1 माइनस 1/t स्क्वायर बटा dx बाई dt का मान ये रहा, तो रखो इसको a गुणा t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1 गुणा 1 माइनस 1/t स्क्वायर। यहाँ पर देखो 1 माइनस 1/t स्क्वायर से ये हो गया कैंसिल, तो जो बच गया उसको लिखो dy बाई dx बराबर है a, और a की पावर में लिखा हुआ है t प्लस 1/t गुणा log a बटा a गुणा t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1। अगला उदाहरण देखो, इसमें लिखा हुआ है e की पावर cos x के सापेक्ष sin स्क्वायर x का अवकलन कीजिए। तो यहाँ पर हम e की पावर cos x को मान लेते हैं u, e की पावर cos x को तो मान लेते हैं u, और sin स्क्वायर x को मान लेते हैं v।
साइन स्क्वायर एक्स को क्या मान लेते हैं, v। अब देखो हमें क्या करना है, e की पावर कोस एक्स के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करना है। मतलब यहाँ पर u के सापेक्ष हमें v का अवकलन करना है, अर्थात हमें ज्ञात करना है dv बाई du। हमें क्या ज्ञात करना है, dv बाई du ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर u और v दोनों ही चर अक्ष के पदों में लिखे हुए फलन है। यहाँ पर u और v दोनों ही चर अक्ष के पदों में लिखे हुए फलन है। इसका मतलब ये बन गया फलनों का प्राचलिक रूप। अब फलनों के प्राचलिक रूप का अवकलन हम किस प्रकार से करते हैं, प्राचल के सापेक्ष। तो यहाँ पर प्राचल का काम कौन करेगा, यहाँ पर प्राचल का काम करेगा अक्ष। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्राचल बराबर अक्ष। अब हम प्राचल के सापेक्ष कर देंगे अवकलन। तो प्राचल के सापेक्ष अवकलन करो, e की पावर कोस एक्स का अवकलन करते हैं पहले। तो du बाई डी एक्स बराबर e की पावर कोस एक्स का अवकलन किस प्रकार करना है, e की पावर कोस एक्स को पहले ऐसा कैसा लिखना है, फिर घात में जो फलन लिखा हुआ है उसका हमें अवकलन करना है। तो इसका अवकलन आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। ये हो गया du बाई डी एक्स। यहाँ पर ज्ञात कर लो dv बाई डी एक्स। तो आ जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था du बाई dv। हमें क्या ज्ञात करना है, देखो u के सापेक्ष v का अवकलन करना है। हमें ज्ञात करना है dv बाई du, dv बाई du। तो क्या करेंगे, dv और du दोनों में भाग लगा देंगे dx का। तो ये बन जाएगा dv बाई dx बटा du बाई dx। dv बाई dx का मान रखो, ये रहा dv बाई dx का मान 2 साइन एक्स कोस एक्स बटा e की पावर कोस एक्स गुणा माइनस का चिन्ह बाहर लगा दो साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो आ जाएगा माइनस का 2 कोस एक्स बटा e की पावर कोस एक्स। अब यहाँ पर v और u के मान रखो, तो ये बन जाएगा d, v का मान है साइन स्क्वायर एक्स बटा d, u का मान क्या है, u का मान है e की पावर कोस एक्स बराबर बराबर आ गया माइनस का 2 कोस एक्स बटा e की पावर कोस एक्स। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स का अवकलज किसके सापेक्ष, e की पावर कोस एक्स के सापेक्ष। इस प्रश्नावली के जितने भी उदाहरण थे उन उदाहरणों को हमने कंप्लीट कर लिया। अब शेष है विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली में हमें 1 से 11 तक के जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में जो फलन हमें दे रखे हैं, इन फलनों का हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अब हम हल करेंगे विविध प्रश्नावली के प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखो, इसमें हमें फलन दे रखा है y बराबर 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की होल घात 9। इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करो तो y का x के सापेक्ष अवकलन हो गया dy बाई dx। यहाँ पर पहले घात का अवकलन करो, तो घात को ऐसा कैसा लिख दो, फिर घात में से हमें 1 कम करके लिख देना है। तो आ जाएगा घात पर आ गया 8। अब आधार का अवकलन करना है। आधार का अवकलन हो जाएगा 6x माइनस 9। ये हो गया इस पहले फलन का अवकलन। अगला प्रश्न देखो, इसमें भी हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आ जाएगा dy बाई dx बराबर घात का अवकलन करो तो 3 साइन स्क्वायर x, ये घात का अवकलन हो गया। अब आधार साइन x का अवकलन करो। साइन x का अवकलन होता है कोस x प्लस, यहाँ पर भी पहले घात का अवकलन करो तो 6 कोस की घात 5 x। अब आधार कोस x का अवकलन करो। कोस x का अवकलन होता है माइनस का साइन x, तो यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे हम माइनस का, तो माइनस साइन x। ये हो गया इस फलन का x के सापेक्ष, कौन से फलन का, इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन।
अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है 5x की होल घात दे रखी है हमें 3 कोस 2x। तीसरा प्रश्न देखो y बराबर 5x की होल घात दे रखी है 3 कोस 2x। तो देखो यहां पर देखो चर के ऊपर चर आ गया, चर के ऊपर चर आता है तब हमें क्या करना होता है, लॉग लेना होता है। तो पहले हम लेंगे लॉग, तो लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, और लॉग लेने पर बन गया ये लॉग y बराबर है तो लॉग लेने पर बन जाएगा ये लॉग y बराबर है लॉग 5x की होल घात 3 कोस 2x। अब देखो लॉग में जो घात होती है वो घात आ सकती है लॉग के गुणा में, तो ये बन जाएगा लॉग y बराबर 3 कोस 2x गुणा लॉग 5x। अब हम कर देंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो देखो x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर अवकलन में लगेगा गुणा का नियम। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का x के सापेक्ष अवकलन होगा 1/y dy बाई dx बराबर 3 अचर है, अचर को बाहर को अवकलन से यहाँ पर लगेगा गुणा का नियम, कोस 2x को ऐसा का ऐसा रखो, अवकलन कर लो log 5x का, log 5x का अवकलन होगा 1/5x गुणा 5। उसके बाद log 5x को ऐसा कैसा रखना है प्लस log 5x को ऐसा कैसा रखना है। अब अवकलन करना है cos 2x का, cos 2x का अवकलन होगा माइनस का 2 sin 2x। ये हो गया इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो 1/y गुणा dy बाई dx बराबर है, यहाँ पर देखो 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 गुणा कोस 2x बटा x प्लस यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह आ जाएगा माइनस 2 साइन 2x गुणा log 5x। अब y को भेज दो तो dy बाई dx बराबर है dy बाई dx बराबर है, और y का मान भी रख दो, y का मान है ये रहा, y का मान है 5x की होल घात 3 कोस 2x गुणा 3 गुणा कोस 2x बटा x माइनस 2 साइन 2x गुणा log 5x। ये हो गया इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन। अगला प्रश्न देखो, इसमें मैं फलन दे रखा है y बराबर साइन इनवर्स x रूट x। तो देखो इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे y बराबर साइन इनवर्स x की पावर 3/2। अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स में x की जगह आ गया x की घात 3/2, इसका मतलब ये बन गया संयुक्त फलन। और संयुक्त फलन का अवकलन करने का जो तरीका होता है वो तरीका ये है, पहले अवकलन होता है घात का, फिर फलन का, फिर कोण का। तो यहाँ पर घात है नहीं, -1 घात नहीं है, -1 प्रतिलोम फलन को दर्शा रहा है, तो घात है नहीं, फलन का अवकलन होगा। तो पहले तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आ जाएगा dy बाई dx, फलन है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखो x की जगह क्या है, x की जगह आ गया x की घात 3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 3/2, तो यहाँ पर इस 2 से ये 2 हो जाएगा। ये तो अवकलन हुआ है साइन इनवर्स का। अब अवकलन करेंगे हम x की पावर 3/2 का, तो x की पावर 3/2 का अवकलन होगा 3/2 x की पावर 1/2। ये हो गया कोण का अवकलन। तो अब इसको हल कर लो, तो dy बाई dx बराबर कितना आ जाएगा 3√x बटा 2√1 माइनस x की पावर क्यूब। ये आ गया dy बाई dx।